टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। What is chemical reactions? Chemical reaction is the process in which new substance is formed with a new properties. जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज द प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शंस। जो नया सब्सटेंस बनता है वो उसकी प्रॉपर्टीज पुराने सब्सटेंस से अलग होती है। अब हम लोग ये बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, पुराना सब्सटेंस और नया सब्सटेंस। तो ये होता क्या है? जो नया सब्सटेंस बनता है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, और जो पुराना सब्सटेंस जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट क्या हो गया? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस में सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। And what is product? Product is the substance that is formed after the chemical reaction. Chemical reactions के बाद जो नए substance का formation होता है that is known as product. ठीक है, अब हम लोग ये वर्ड नहीं यूज करेंगे नया सब्सटेंस पुराना सब्सटेंस। अब हम समझ जाएंगे कि रिएक्टेंट्स मीन्स और प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे सिंपल हम लोग एक इक्वेशंस बनाते हैं, जैसे A प्लस बी और इसका केमिकल रिएक्शन हो गया, ये बन गया एक नया सब्सटेंस बन गया C। तो A और B क्या हो गया हमारा? दैट इज नोन एज रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस दैट इज C जो बना दैट इज प्रोडक्ट। दैट इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ऑलवेज इन द लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस होता है इट इज अ इरिवर्सिबल चेंजेस। बहुत दो तरह के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जो केमिकल चेंजेस होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इरिवर्सिबल होता है। उसकी केमिकली वो जो नया सब्सटेंस है वो केमिकली इससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे हम लोग डाइजेशन करते हैं, रोटी हमने तोड़ा खाया तो एक ब्रेड का पीस हमने लिया, लेकिन वो हमारे स्टमक में जाके बोलस बन के निकलता है। तो क्या हम लोग बोलस को वापस रोटी में बना सकते हैं, चपाती में कन्वर्ट कर सकते हैं? नेवर। तो इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हमेशा जो केमिकल रिएक्शंस होंगे
दैट इज ऑलवेज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो बेसिक चीज ये है। नाउ वी विल टेक an another example of chemical reactions. Magnesium plus oxygen, that is magnesium oxide, means when magnesium combine with oxygen it gives magnesium oxide. तो इसमें रिएक्टेंट क्या हो गया? एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट, एरो के राइट साइड प्रोडक्ट। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना हम लोग, इक्वल टू रहता है, उसके लेफ्ट साइड LHS आर और राइट साइड में RHS। जस्ट वही हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। वहाँ इक्वल टू नहीं, वहाँ इक्वल टू यूज करते हैं, यहाँ हम लोग एरो यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है दो चीज का। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो रिएक्शन है, ये मैग्नीशियम हमें कहाँ से मिला? हम लोगों ने लिया एज रिबन, और ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिल रहा है? फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। और न्यू सब्सटेंस जो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मिल रहा है, ये हमारा व्हाइट पाउडर की तरह होता है, व्हाइट पाउडर। तो मैग्नीशियम एज अ रिबन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जब हम लोग एयर के साथ कंबाइन करते हैं और इसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं इसको हम लोग, आप ऐसे हीट भी लिख सकते हैं, इस तरह का एंगल ट्रायंगल्स का साइन भी दे सकते हैं, डेट इज ऑल्सो नोन एज हीट। वर्ड में लिखिए या सिंबल में लिखिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो रिबन को, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग हीट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और ये व्हाइट पाउडर है। और देखा आपने कि रिएक्टेंट हमारा क्या था? रिबन था, एक हमारा स्ट्राइप्स था, ऑक्सीजन के फॉर्म में हमने बर्न किया, तो ये क्या हमारा व्हाइट पाउडर। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। क्या पॉसिबल है कि हम लोग व्हाइट पाउडर से फिर वापस हम लोग रिबन में ले आए? नॉट पॉसिबल। तो क्या और एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या हम मैग्नीशियम जो रिबन के फॉर्म में है, हम लोग इसको ऐसे ही यूज कर लेते हैं? नहीं, मैग्नीशियम को हम लोग इस रिएक्शन में करने के पहले हम लोग मैग्नीशियम को रब करते हैं सैंड पेपर से, सैंड पेपर से रब करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या आता है? ये आएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्यों रब करते हैं? और ये हमेशा बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता भी है कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विथ सैंड पेपर बिफोर केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? तो हम मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। एक क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी ना इसको MCQs में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। ना द क्वेश्चन इज व्हाई बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। मतलब जो हम लोगों ने कभी रिएक्शन देखा, तो इस रिएक्शन में क्या हम लोग डायरेक्टली रिबन को यूज करते हैं? नहीं, उसको हम लोग पहले सैंड पेपर से उसको क्लीन कर देते हैं, रब कर देते हैं। क्यों करते हैं? उसका आंसर क्या है? बिफोर बर्निंग इन एयर the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with sandpaper to remove the protective layer of magnesium carbonate from magnesium ribbon. अब ये वर्ड आ गया मैग्नीशियम कार्बोनेट, कहाँ से आया? अब ये ऐसे ही रखा हुआ है। अब इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, बहुत सारे गैसेस है। तो ये मैग्नीशियम रिबन जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। कभी कभी MCQs में इसी क्वेश्चंस को दे देगा कि क्या उसके ऊपर कौन सा लेयर का प्रोटेक्टिव लेयर कौन सा होता है? ऑप्शन दे देगा आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बहुत सारे दे देंगे, फिर दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो हमें क्या ध्यान रखना है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम जो है एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। तो रिएक्शन जब हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर देंगे बिना रब किए, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, व्हाइट पाउडर जो है, ये रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, न रिबन जलेगा, न रिएक्टेंट द प्रोडक्ट बनेगा।
तो इसके लिए सबसे बेहतर क्या है कि हम लोग उसको रब करते हैं सैंड पेपर से, ताकि उसके ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम कार्बोनेट का वो हट जाए। और जब बहुत अच्छा लगता है जब ये रिएक्शन होता है ना, तो आप लोग लैब में करे भी होंगे, करेंगे भी। तो जब ये रिएक्शन होता है ना, तो जो क्रैकर्स की जो लाइटनिंग होती है ना, वैसे लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है। और चाइना डिश पे जब हम लोग रिबन को जलाते हैं, जैसे ऐसे करके हमने रिबन को बर्न किया, नीचे हमने चाइना डिश को रखा और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, भाई बर्निंग के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है। तो जैसे इसको हम लोग बर्न करेंगे तो लाइट में डेजलिंग व्हाइट लाइट, जैसे क्रैकर्स के लाइट होते हैं ना, वैसे प्रोड्यूस होंगे। और जो एशेस गिरेंगे वो व्हाइट पाउडर हमारे चाइना डिश में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, और एग्जाम्स में अगर आता है तो आप गलती नहीं करेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। वाई बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड विथ सैंड पेपर? क्यों करते हैं? नाउ द आंसर इज बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर to remove the protective layer of magnesium carbonate from the magnesium ribbon। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? नाउ द अवर नेक्स्ट, अब कुछ हम लोग हमारे डेली लाइफ में हमारे केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। अब जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, हमने फ्रिज में मिल्क नहीं रखा, वो क्या हो गया, खराब हो गया, खट्टा हो गया, फट गया, तो क्या हो गया, वो हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंजेस हो गए। अभी हमने डिस्कस किया कि हमने ब्रेड खाया, ब्रेड का एक छोटा सा पीस लिया, वो हमारे स्टमक में बोलस बन जाता है, वो भी क्या हो गया, हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, सांस लिए, इनहेल करते हैं, अब वो क्या सिर्फ ऑक्सीजन जाता है हमारे बॉडी में? नहीं, वो रेस्पिरेशन में क्या होता है, वो हमारे बॉडी में फूड के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट कुछ हो रहा है, प्रोडक्ट कुछ हो रहा है। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट जो राइपन होता है, एक रॉ हमारा कच्चा मैंगो है, उसके बाद वो राइपन हो गया, क्या इट इज पॉसिबल कि हम लोग राइपन मैंगो को वापस हम लोग रॉ मैंगो में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। इट इज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। हम लोग आटा नीड करते हैं, ठीक है, हमने आटा को नीड करा रोटी बनाने के लिए, तो फिर जब हम लोग एक फ्लोर ले लेते हैं, फ्लोर लिया, उसमें पानी से हम लोग नीड किया, रोटी बना लिया। अब क्या वापस हम लोग क्या रोटी से फ्लोर कन्वर्ट कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता है। या हमने रोटी को बेल लिया, उसको फिर हमने चपाती बना दिया, पका लिया, क्या उससे भी हम लोग वापस वो बना सकते हैं, कच्चा रोटी बना सकते हैं? नेवर। तो इस तरह का जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, दीज आर ऑल केमिकल रिएक्शंस, हमारे डेली लाइफ में होता है। अब डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जानते हैं ये चीज, लेकिन ये होता है केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब वो इरिवर्सिबल है, वो हमारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, सीधे रिएक्टेंट हो गया, रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बनना है, उसमें उसका कोई काम नहीं है, बस प्रोडक्ट बन के वो अपना काम कर गया। तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में है, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते भी हैं। ये एमसीक्यूज में क्वेश्चंस, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में 3-4 ऑप्शंस दे देंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि किसका लेयर बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर बनता है। और ये कार्बोनेट कहाँ से मिलता है, हमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है।